नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। पाकिस्तान, कई बार कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान मान लो नहीं बना होता या पाकिस्तान दुनिया में नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का होता क्या। भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के किसी नेता को भाषण देने के लिए कह दीजिए। एक बार किसी ने कहा था, मेरे ख्याल से कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश जी ने एक बार कहा था कि बिना कांग्रेस और मुसलमान का इस्तेमाल किए हुए जरा 2 मिनट बोल दीजिए, और बीजेपी के प्रवक्ता 2 मिनट बिना पाकिस्तान और मुसलमान का इस्तेमाल किए हुए नहीं बोल पाए थे। ना हो पाकिस्तान, ना हो मुसलमान, तो इन विचारों का होगा क्या। अभी हाल में एक बाबा बनता है, उसका नाम मैं अपने मुंह पर नहीं लाऊंगा, मुंह कड़वा कड़वा हो जाता है, गंदगी लगती है, गाली देने का मन करता है, और मैं जेंजी हूं नहीं इसलिए गाली दे नहीं सकता। तो खैर, उस बाबा ने कहा था कि हिंदुओं का एक अलग देश बनना चाहिए, देश का एक और बंटवारा होना चाहिए। तब मैंने कहा असली वाले टुकड़े टुकड़े गैंग यही हैं जिनको देश का बंटवारा चाहिए, और ये वो लोग हैं जो खुद को देशभक्त कहते हैं। इन्होंने ही 47 में भी बंटवारा करवाया था और अब फिर से एक बार बंटवारा करना चाहते हैं। लेकिन मेरा मुद्दा वो नहीं है, बाबाओं पर वीडियो क्या बनाना। मुद्दा यह है कि आरएसएस को आजकल पाकिस्तान से बहुत प्यार हो गया है और बार 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 पाकिस्तान याद आ रहा है। देखिए, आरएसएस के बारे में एक बात मैं हमेशा कहता हूं, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था और मैंने एकदम गांठ बांध लिया था। मैं आरएसएस की थोड़ी तारीफ कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा, सुनो, रावण और आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। रावण के पास भी 10 मुंह थे और हर मुंह से अलग अलग बोलता था, और आरएसएस के पास भी 10 मुंह हैं और 10 मुंह से वो अलग अलग बोलता है। कोई एक बयान देता है, कोई दूसरा बयान देता है, तीसरा कोई बयान दे देता है। एक बयान होता है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, दूसरा बयान होता है मीडिया के लिए, और तीसरा बयान तुम जैसे लोगों के लिए होता है जिनको लगे कि नहीं नहीं यहां भी लिबरल लोग हैं। आरएसएस में कोई लिबरल आदमी नहीं होता, सब एक ही जैसे होते हैं, बयान अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था कि दिन रात पाकिस्तान को गाली देने वाले आरएसएस के लोग आजकल बड़ा प्यार से बात करने लगे हैं, और आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे नरेंद्र मोदी जो हैं वो पाकिस्तान का नाम लेना भूल गए हैं। पहले चाइना का नाम नहीं लेते थे, अब वो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते हैं। तो पाकिस्तान का नाम लेने की जिम्मेदारी दी गई है मोहन भागवत को। अब भाई Z+ सिक्योरिटी दी गई है, दुनिया भर का ताम झाम दिया गया है, तो कुछ काम धाम करेंगे कि नहीं करेंगे। वैसे भी सावरकर ने कहा था कि आरएसएस के कार्यकर्ता के जो उसकी समाधि बनेगी उस पर लिखा रहेगा कि पैदा हुआ, बैठक की, भोजन किया और मर गया, यानी कोई काम नहीं करते हैं। तो भागवत साहब को कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो भागवत साहब कहते हैं कि पॉलिटिकल या फिर आर्मी के जो विवाद हैं उनके चलते पाकिस्तान और भारत के बीच के लोगों के संबंध हमेशा के लिए खत्म नहीं होने चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि भारत के चीन के साथ हजारों साल पुराने संबंध हैं और पाकिस्तान भी 100 साल से कम समय पहले भारत का हिस्सा था, इसलिए इन ऐतिहासिक रिश्तों को भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के सभी लोग दिल से भारतीयों के दुश्मन हैं, और भारतीय भी पाकिस्तान के बारे में ऐसा नहीं सोचते। इसके पहले आरएसएस के एक और नेता होश बोले इसी तरह का बयान दे चुके हैं। ये बताइए भागवत जी, पाकिस्तान का तो हम देख लेंगे, हम पाकिस्तान के लोगों को दुश्मन समझते भी नहीं हैं। पाकिस्तान के लोग हमें पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम उनको पढ़ते सुनते हैं। दुनिया का इकलौता देश है भारत के अलावा जहां हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज हिंदी हिंदुस्तानी जो है वो समझी जाती है, और दुनिया का इकलौता देश है जहां की लैंग्वेज हम बड़े आराम से समझ लेते हैं। वही बिरयानी हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, यहाँ भी कोरमा बनता है, वहाँ भी कोरमा बनता है, वहाँ भी निहारी के लिए लाइनें लगती हैं, हम भी निहारी के लिए लाइनें लगाते हैं। वो भी तंदूरी रोटी खाते हैं, हम भी तंदूर पर रोटी पकाते हैं। तो पाकिस्तान से हमारा एक अलग तरह का रिश्ता है। साहब दुश्मनियां करते रहिए, लेकिन रिश्ता हमारा है, रिश्ता तो दुनिया भर से है। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं वहां मुझे अच्छे लोग ही मिलते हैं। लड़ाई लड़ना, गोली बंदूक चलाना, गालियां देना, ये सब नेताओं का काम है, वो करते रहते हैं आपस में। हम तो नागरिक हैं, और हमने तो देखा है, लंदन में मैंने देखा है कि कैसे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी शान से साथ में घूम रहे हैं। मैंने देखा है कि कैसे बांग्लादेशी रेस्टोरेंट में हिंदुस्तानी पाकिस्तानी सब साथ में खाना खा रहे हैं। मैं ओमान गया था, और ओमान में एक रेस्टोरेंट में मैं घुसा, वो एक बांग्लादेशी का रेस्टोरेंट था। वो उसने इतने प्यार से बिहेव किया, दिल खुश हो गया, इतने आराम से खाना खिलाया, अच्छा बिहेव किया। तो ये सब तो होता रहता है, आप बाहर शायद कम जाते हैं इसलिए आपको नहीं पता होगा, इसको तो छोड़ दीजिए। लेकिन अंदर वाले मुसलमानों से क्या दिक्कत है? ये तो हमारे ही देश के हिस्सा हैं, हमारे ही पड़ोस में रहते हैं।
हमारे ही देश में अपना टैक्स देते हैं। इसी देश की धरती में इनके पुरखों की कब्रें हैं और इसी देश की धरती में इनकी भी कब्रें बनेंगी। पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, हिंदुस्तानी मुसलमानों से क्या समस्या है, जरा मुझे यह बताइए। कभी वक्फ बोर्ड का बिल ला देंगे, कभी कुछ ला देंगे, बांग्लादेश में होगा तो बांग्लादेशी कह देंगे, सर चलेगा तो उनका नाम काट देंगे लिस्ट से, कभी गाय के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर बयान आते रहेंगे। प्रधानमंत्री कहेंगे कपड़ों से पहचान लेंगे। आपकी ही पार्टी है आरएसएस, बीजेपी को मैं अलग अलग नहीं मानता। आप ही की पार्टी का बिधूड़ी जो है वो संसद के अंदर गालियां देगा और संसद के बाहर जाके कहेगा कि पंचर जोड़ने वाले थे। अब पता नहीं बिधूड़ी ने कितनी बार पंचर जुड़वाए हैं, मुझे लगता है कि उसकी ऑटोमेटिक गाड़ी होगी तो उसमें पंचर शायद ज्यादा नहीं लगते होंगे। लेकिन खैर, आपके लोग देशी मुसलमानों के बारे में, जो इसी देश के हैं, जिन्होंने 1947 में हिंदुस्तान में रहना चुना, एक हिंदू बहुल देश में रहना चुना, उनसे क्या दिक्कत है? कश्मीरियों से क्या दिक्कत है भाई? इतने प्यारे लोग हैं, जरा सी दोस्ती हो जाए तो घर पे खाने के लिए बुला लेंगे, कोई परेशानी मुसीबत आ जाए तो आपकी मदद करेंगे, जाइए तो इतने प्यार से मुस्कुरा के मिलते हैं, उनसे क्या दिक्कत है? क्यों मोहन भागवत जी की जबान सिल जाती है जब देश के अलग अलग हिस्सों में कश्मीरी जो शाल वगैरह बेचने, ड्राई फ्रूट वगैरह बेचने आते हैं, उनके साथ मारपीट होती है? कहां थे मोहन भागवत और होश बोले जब हॉस्टलों के अंदर मुस्लिम बच्चों पर अटैक हुआ था, कश्मीरी बच्चों पर अटैक हुआ था? कभी कश्मीरियों के लिए बोल देते कि कश्मीरी हमारे अपने हैं, कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए, कश्मीरियों को अपनी तरह से रहने का हक मिलना चाहिए, जैसे बाकी देश के लोग रहते हैं, डेमोक्रेसी जिससे बाकी लोगों को मिली है उनको भी मिलनी चाहिए। कभी गलती से यह कह दिया होता? और पाकिस्तान से आपको इतनी मोहब्बत है तो कहिए मोदी जी से और उनके मंत्रियों से कि अच्छे रिश्ते बनाएं। क्यों पाकिस्तान के लिए वीजा नहीं मिलता है? लंदन के लिए मिल जाएगा, शेंगन मिल जाएगा, अमेरिका का वीजा मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का वीजा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहें कि चलो एक बार देख के आ जाएं लाहौर कैसा है, तो वीजा नहीं मिलेगा, वीडियो में ही देखना होगा। या पाकिस्तानी अगर चाहे कि एक बार जरा दिल्ली चले, दिल्ली की नहारी खा के देखें कैसी होती है, कराची वाली से या लाहौर वाली से बेहतर है या बदतर है, तो वो नहीं आ सकता। विदेशी आकर दोनों जगह खाकर बता सकता है कौन सी अच्छी कौन सी नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, पाकिस्तानी यहां नहीं आ सकता। अगर पाकिस्तान से इतना प्यार है तो जरा एक बार अपनी सरकार से कहिए, आप ही की तो सरकार है जिस सरकार ने आपको Z+ दिया हुआ है। तो यहां पर बैठकर मुसलमानों से नफरत फैलाना और इंटरनेशनल मीडिया को सुनाने के लिए यह सारी बातें करना, इसी को मैंने कहा कि यह दोहरापन है और आरएसएस इसमें ट्रेंड है। एक और उदाहरण दे देता हूं अगर आपको और समझना है तो। आरएसएस के एक नेता अतुल लिमय हैं, छोटे मोटे नेता नहीं है, सह कार्यवाहक हैं, यानी डेपुटी हैं मोहन भागवत के। कुछ दिन पहले की बात है, 2 अगस्त की यह रिपोर्ट आई थी कि सीजेपी जो प्रोटेस्ट कर रही थी और जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनको इन्होंने एंटी नेशनल बताया था। इन्होंने कहा था जंतर मंतर पर और बाकी जगहों पर जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे वो एंटी नेशनल हैं। आरएसएस के सह कार्यवाह यानी मोहन भागवत के डिप्टी ने यह कहा था। अब कल मोहन भागवत जी जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, मुकेश अंबानी के सेंटर में बात करते हैं। अंबानी अदानी आरएसएस के लिए हमेशा अपनी झोली खोल के रखते हैं, क्यों रखते हैं आप जानते हैं। और इस बातचीत में सारी बातें करने के बाद कहते हैं कि जेन जी जो है वो देशभक्त है, पहले से ज्यादा देशभक्त है, जिन लोगों ने विरोध किया वो देशभक्त हैं। अब जरा मोहन भागवत और अतुल लिमय को आमने सामने बिठा दीजिए और पूछिए कि भैया तुम में सच कौन बोल रहा है, अतुल लिमय सच बोल रहा है या मोहन भागवत सच बोल रहे हैं? छात्रों को देशद्रोही बताने वाला सच बोल रहा है या फिर छात्रों को देशभक्त बताने वाले मोहन भागवत बोल रहे हैं? वैसे तो मेरा सवाल यह है कि जिन लोगों ने कभी आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, जिन्होंने अपने दफ्तर पर 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराने दिया, वो किस मुंह से देशभक्ति और देशद्रोही की बात करते हैं? ये कौन होते हैं हमारे बच्चों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले? लेकिन सवाल यहां दूसरा था। सवाल यहां था कि 2 मुंह से 2 बातें क्यों की जा रही हैं? आपका जो पैदल सेना का बंदा है वो सड़क पर उन बच्चों को परेशान कर रहा है, उनके घर जाकर मारपिटाई कर रहा है, पुलिस में शिकायत कर रहा है और क्या क्या कर रहा है। आपका डिप्टी जो है वो कह रहा है देशद्रोही हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं देशभक्त हैं। ये नौटंकी क्यों? पाकिस्तान से प्यार और देशी मुसलमानों से नफरत, ये नौटंकी क्यों?
सोचिएगा, तब समझ में आएगा कि आरएसएस ने कैसे इस देश को लंबे समय तक उल्लू बनाने की कोशिश की है। यह अलग बात है कि अब आज के बच्चे आरएसएस की बात सुनने को तैयार नहीं हैं, उल्लू बनने को तैयार नहीं है। आप बताइएगा आपको क्या लगता है कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी बात आप तक लगातार पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।